गंगा, ये आखिरी छैया है, इसे छोड़ दो। ऐसी लागी लगन आखिरी ये ललन, ऐसी मैया ये अंतिम है मेरा छैया। महाराज इस आखिरी पुत्र को छोड़ दो। गंगा ने कहा, मैंने कहा था जिस दिन हमारी बात नहीं मानी उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। और गंगा ने पुत्र को भी छोड़ा, राजा को भी छोड़ा, राजमहल भी छोड़ा और चली गई। जिस पुत्र को छोड़ा उस पुत्र का नाम है देवव्रत। क्या नाम है? देवव्रत। धीरे धीरे देवव्रत का लालन पालन हुआ। देवव्रत की उम्र जब 5 वर्ष की हो गई, महाराज शांतनु चिंता में रहने लगे, गंगा के प्रेम में। शांतनु एक नदी के किनारे बैठने लगे और उस नदी के किनारे एक दास राज की कन्या है जिनका नाम है महाराज सत्यवती। सत्यवती को देखा और महाराज शांतनु ने सत्यवती से निवेदन किया। सत्यवती से निवेदन किया और कहने लगे, हमारे घर में एक बालक है और उस बालक के लालन पालन के लिए कोई भी नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे बालक के लालन पालन के लिए तुम हमारे साथ विवाह कर लो और महलों की महारानी बन जाओ। सत्यवती ने कहा, ठीक है, मैं अपने पिताजी से पूछ के बताऊंगी। सत्यवती ने अपने पिताजी से कहा, हस्तिनापुर के राजा शांतनु हमसे विवाह करना चाहते हैं। तो उनके पिताजी ने कहा, बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या? लेकिन उनका एक पुत्र है, जो तुमसे पुत्र पैदा होंगे वो हस्तिनापुर के राजा नहीं बनेंगे। सत्यवती को ये बात अच्छी न लगी और सत्यवती ने महाराज शांतनु से मना कर दिया। बोली, मैं विवाह नहीं करूंगी। क्यों? सत्यवती ने कहा, इसलिए क्योंकि हमारे जो संतान पैदा होंगी वो राजा नहीं बनेंगी, और अगर वो मेरे पुत्र राजा बने तो फिर विवाह कर लो। जो इतना कहा, बोले नहीं। राजाओं के यहाँ पहले होता था, जो बड़ा पुत्र होता था वही राजा बनता था, जो बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था राजाओं के यहाँ। बोले, हम कैसे ये कह दें? शांतनु चिंता में रहने लगे। ये बात जब पता चली महाराज देवव्रत को, तो देवव्रत ने पिताजी की बीमारी का कारण पूछा, पता लगा विवाह करना चाहते हैं। देवव्रत जाते हैं, जा करके देवव्रत जा करके देवव्रत जाकर के सत्यवती से कहने लगे, मां मैं विवाह कर, मेरे पिताजी के साथ विवाह करो।
मेरे भैया तुम इधर आ जाओ, लगा देने दो। अच्छा, चैम्बर डाउन हो गया। बीच बीच में चले जाना बेटा, बीच बीच में उठ के चले जाना, इधर बैठ जाओ, आ जाओ। हाँ, जब चैम्बर तुम्हारा डाउन हो तब चले आइयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मेरे भैया सत्यवती ने कहा कि मेरे पुत्र राजा नहीं बनेंगे। देवव्रत ने प्रतिज्ञा कर ली। देवव्रत ने प्रतिज्ञा करके कहा, मां आज से मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि हम विवाह नहीं करेंगे और हस्तिनापुर के हम राजा नहीं बनेंगे। जो तुम्हारे से पुत्र पैदा होंगे वही राजा बनेंगे, ये कहा। अब तो सत्यवती विवाह करने को तैयार हो गई। महाराज शांतन के साथ में विवाह किया और विवाह करने के बाद महाराज शांतन और सत्यवती से 2 पुत्र पैदा हुए, महाराज चित्रांगद और विचित्रवीर। 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। दोनों का लालन पालन हुआ, बड़े हुए। जब बड़े हुए राजा शांतनु एक चिंता में बीमार पड़ गए। और चिंता क्या है कि मेरा बड़ा पुत्र रह गया, अब ये न तो राजा बनेगा न विवाह करेगा, मुझे विवाह नहीं करना चाहिए। और ये सही है, ये चिंता बड़ी चिता से है, ये चिंता बड़ी चिता से है। नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है, मुर्दा को चिता जलाती है। चिंता जीवित को खाती है, चिंता जीवित को खाती है। चिंता जीवित को खाती है। ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। महाराज शांतन को ये बात खा गई, बीमार हो गए और इतने बीमार हुए कि अंत समय में उनके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए। जब प्राण निकल गए तो अब राज सिंहासन खाली है। चित्रांगद और विचित्रवीर बड़े हुए। पितामह भीष्म ने जाकर के काशी नरेश की कन्याओं का स्वयंवर था, अंबे, अंबा, अंबालिका, उनका स्वयंवर था। जाकर के पितामह भीष्म ने तीनों कन्याओं को जीत लिया। अंबे, अंबा, अंबालिका तीनों को जीत लिया। अंबा और अंबालिका का विवाह कर दिया विचित्रवीर और चित्रांगद के साथ। अब जो अंबे थी वो कहने लगी, हम मेरा क्या होगा, हमारे साथ में तुम विवाह करो। पितामह बोले नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। बोली क्यों? बोली मैंने प्रतिज्ञा किया है कि हम विवाह नहीं करेंगे। तो अंबे कहने लगी, अगर विवाह नहीं करोगे तो मेरा विवाह जिसके साथ होना था अब तो वो भी नहीं करेगा। पितामह भीष्म ने कहा, ये अभी तुम जा करके कर लो। बोली नहीं, अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो
मैं अपने शरीर को वन में तपस्या करके तपा दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि दूसरे जन्म में तुम्हारे मृत्यु का मैं कारण बनूंगी। इतना कह करके अम्बे चली गई। जंगल में जाकर के अपने शरीर को तपाया और तपा करके मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, शरीर छोड़ दिया। और वही अम्बे दूसरे जन्म में पांचाल देश में राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी बन करके पैदा हुए, जो महाभारत में पितामह भीष्म की मृत्यु का कारण बने। और इधर अब तो चित्रांगद और विचित्रवीर राजा बनाए गए हस्तिनापुर के। धीरे धीरे विचित्रवीर एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और वहां जाकर के उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका बदन बिल्कुल काम करना बंद कर गया और वो वहीं जंगल में अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। अब बच्चे चित्रांगद, वो राजा बनाए गए। तो चित्रांगद अपने भैया विचित्रवीर को इतना चाहते थे कि अपने भैया के प्रेम विरह में वो बीमार पड़ गए। अंततो गत्वा चित्रांगद के भी प्राण निकल गए। हस्तिनापुर का सिंहासन फिर खाली हो गया। अब मैया सत्यवती ने कहा, पितामह भीष्म से पुत्र बोले, हाँ मां। बोले तुम कांडिल वन चले जाओ और वहां से मेरे पुत्र व्यास जी को ले आओ। कांडिल वन जाकर के व्यास मुनि को बुलवाया और मैया सत्यवती ने व्यास जी से कहा, हस्तिनापुर का वंश अब तुम अपनी तपस्या के बल पर चलाओ। व्यास जी बोले ठीक है मां। व्यास जी पहले दिन मां अंबा के कक्ष में जाते हैं और जो मैया अंबा ने व्यास जी का भयानक रूप देखा तो उनका बदन पीला पड़ गया और व्यास जी आकर के मैया सत्यवती से बोले, मां इनको पुत्र तो पैदा होगा लेकिन रोगी पैदा होगा। मैया अंबा से राजा पांडु का जन्म हुआ, जो जन्म से बीमार थे। दूसरे दिन मैया अंबालिका के शयन कक्ष में गए। उन्होंने व्यास जी का इतना भयानक रूप देख करके, बड़े बड़े जटा और बड़ी बड़ी दाढ़ी देख करके उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो उन्होंने कहा, व्यास जी ने, मैया सत्यवती इनको भी पुत्र होगा लेकिन जन्म से अंधा होगा। मैया अंबालिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। तीसरे दिन दासी के पास में गए तो दासी ने बड़े प्रेम से महाराज व्यास जी के सत्संग को स्वीकार किया। व्यास जी ने कहा, मैया सत्यवती आज हम जिसके कक्ष में गए थे वो बहुत चतुर और विद्वान स्त्री है। इनसे पुत्र जो पैदा होगा बड़ा ज्ञानी पैदा होगा। तो दासी से पुत्र जो पैदा हुए उनका नाम है विदुर। विदुर जी का जन्म हुआ। विदुर जी का जन्म हुआ। मेरे भैया, राजा पांडु का लालन पालन हुआ, धीरे धीरे विवाह हुआ और पांडु हस्तिनापुर के राजा बनाए गए। और पांडु की भी 2 पत्नियां थी, मतलब 2 विवाह हुए। पहला विवाह बटेश्वर के राजा कुंती भोज, बटेश्वर के राजा सूरसेन के मित्र कुंती भोज।
और सूरसेन की बड़ी बेटी जिसका नाम था प्रथा और कुंती, ये कुंती के साथ में पांडु का पहला विवाह हुआ। जो भगवान कृष्ण की कुंती सगी बुआ थी, वसुदेव जी की सगी बहन भगवान कृष्ण की बुआ थी। और दूसरा विवाह महाराज पांडु का दशारण के राजा हिरण्यगर्भा की पुत्री माद्री के साथ में हुआ है। दो विवाह हुए। पांडु राजा बने और इधर इनके छोटे भैया धृतराष्ट्र का विवाह पितामह भीष्म ने जबरदस्ती कांधार पर चढ़ाई की। काबुल और कांधार, कांधार के राजा थे दशरथ, और दशरथ के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था शकुनी, और एक बेटी थी जिसका नाम था गांधारी। गांधारी बहुत सुंदर थी। महाराज ने गांधारी का विवाह पितामह भीष्म ने जबरदस्ती लड़के और गांधारी के 99 भाइयों को बंदी बना करके और हस्तिनापुर के जेल में डाल दिया। और गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ में करवा दिया। छोटा भाई था शकुनी, गांधारी शकुनी को साथ में ले आई, और शकुनी जब अपने 99 भाइयों से जेल में मिलने गए तो उन भाइयों ने कहा कि अब हमारा तो अंत हो ही गया, और तुम अगर हमारे असली भाई हो तो इस हस्तिनापुर का भी अंत करके ही मरना। तभी तो शकुनी झूठ बोलने लगा, पाप करने लगा, छल करने लगा, प्रपंच करने लगा और एक दूसरे से झगड़ा करवाने लगा। अगर शकुनी ना होता तो महाभारत शायद ना होती। इधर राजा पांडु शिकार खेलने के लिए गए तो राजा पांडु को श्राप मिल गया कि जा तू अपनी स्त्री के पास में बैठेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु अपनी छोटी रानी माद्री के पास बैठने आए और उनकी मृत्यु हो गई। अब राजा पांडु की पत्नी कुंती और माद्री दोनों हैं। उन्होंने कहा अब क्या होगा, तो कुंती ने महाराज दुर्वासा ऋषि से मंत्र लिए थे 5। दुर्वासा ऋषि की तपस्या की और उनकी सेवा की तो दुर्वासा ऋषि ने 5 मंत्र दिए, बेटी तू किसी भी मंत्र से देवता को बुला सकती है। मैया कुंती ने वंश को चलाने के लिए सबसे पहले कुंवारे पर सूर्य देवता की कृपा से कर्ण को जन्म दिया। इसके बाद धर्मराज को बुला करके कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया और महाराज इंद्र को, पवन कुमार को बुला करके भीम को जन्म दिया, इंद्र को बुला करके अर्जुन को जन्म दिया। एक मंत्र बचा तो अपनी मातृ को दे दी। मातृ ने देवताओं के डॉक्टर अश्विनी कुमार को बुलाया, जिससे नकुल पैदा हुए। प्रमाण मिलता है कि सहदेव तो महाराज पांडु का ही अंश है। ये 5 पुत्र मैया कुंती से प्रकट हुए और माद्री से। और इधर गांधारी का प्रमाण मिलता है कि गांधारी के 100 पुत्र पैदा हुए, जिनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र था दुर्योधन। और दुर्योधन का लालन पालन हुआ। शकुनी दुर्योधन को सिखा सिखा के पांडवों के प्रति नफरत पैदा कर दी। ऐ कथा प्रेमियों, एक बात तो आप लोग अपने जीवन में धारण कर लेना, नफरत के बीज मत बोना। लड़ाई, झगड़ा, छल, प्रपंच, ईर्षा, एक दूसरे की चुगली, ये अपने जीवन में कभी मत करना। अगर करोगे
तो पांडव और कौरवों का जो हाल हुआ है वही हाल हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और एक बात और बता दें, दो चीजें हमेशा दूसरे के फूंकने से बचती हैं। नंबर एक तो शंख और नंबर दो मूर्ख। मूर्ख और शंख हमेशा दूसरे के फूंकने से बचते हैं। मूर्ख व्यक्ति को कान भर दो जाके, वो तुरंत तैयार हो जाएगा, और जब तक शंख में नहीं फूकोगे हवा तब तक वो नहीं बजेगा। शकुनी ने दुर्योधन के कान भर भर के अपने पांडव भाइयों से बैर करा दिया, और यही कौरव और पांडवों का बैर बचपन से लेकर के 55 तक इतना बढ़ गया। जब बाल्यावस्था में थे तब बैर शुरू हुआ, जब बड़े बड़े हो गए तभी तो मैं कह रहा हूं बचपन से लेकर के 55 तक इतना बैर बढ़ा कि अंततो गत्वा महाभारत का युद्ध ही हुआ। सूत जी कहने लगे महाभारत का युद्ध इतना भयानक हुआ है, जिस युद्ध में जाने कितनी माताओं की गोदी के पुत्र चले गए, जाने कितने माताओं के मांग का सिंदूर चला गया, जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। कौरव थे 100 और पांडव थे 5, जय हो। फिर भी आई न साच में आँच, यही तो करिश्मा है हरि भक्ति का है, हरि भक्ति का यही तो करिश्मा है हरि भक्ति का। कौरव कितने थे? 100। पांडव कितने थे? 5। जो धर्म पे चलता है विजय उसकी होती है, जो धर्म पे चलता है विजय उसकी होती है, सदमार्ग पे चलता है धर्म उसको मिलता है, सदमार्ग पे चलता है धर्म उसको मिलता है, सदमार्ग पे चलता है धर्म उसको मिलता है। महाराज कौरव 100 हैं और पांडव 5 हैं, फिर भी सत्य पर कोई आंच नहीं है, यही तो करिश्मा है हरि भक्ति का। यही तो करिश्मा है हरि भक्ति का, यही तो करिश्मा है हरि भक्ति का। कौरव 100 हैं और पांडव 5 हैं, फिर भी साच पर आंच नहीं है। इतना भयानक महाभारत का युद्ध हुआ, और इस महाभारत के युद्ध का एक कारण और बन गया। कौन? द्रौपदी। इतना बड़ा बैर बन गया, इतना बड़ा बैर बन गया कथा प्रेमियों, कि अब तो दुर्योधन ने पांडवों का हिंसा देने से मना कर दिया। सबने मनाया, दे दो पांडवों का हिस्सा दे दो। दुर्योधन बोला नहीं, सुई की नोक के बराबर हम नहीं देंगे। मेरे भैया, इधर मैया कुंती बहुत परेशान है कि मेरे 5 पुत्र हैं और मेरे 5 पुत्रों को कुछ नहीं मिला। मेरे भैया,
इधर क्या हुआ, अब तो देर न हुई, कुंती चिंता में है और भगवान कृष्ण का स्मरण किया तो भगवान आ गए। भगवान ने कहा, बुआ क्यों बुलाया तुमने हमें, मुझे क्यों याद किया? यत् कृष्णं वासुदेव वचनं ब्रवीतं कुरु भवा किम कारणस्य देवितान् आवाहन कृष्ण स्थिताम च। क्या बात है बुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो मैया कुंती ने कहा कि हमें चिंता है, मेरे 5 पुत्र हैं और ये कौरव 100 हैं, ये मेरे पुत्रों का हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। भगवान ने कहा फिर क्या होना चाहिए? तो कुंती ने कहा तुम कुछ करो। मैया कुंती के कहने पर भगवान शांति दूत बन करके गए और जब शांति दूत बन करके गए हैं तो दुर्योधन ने अपमान किया भगवान कृष्ण का, और इतना अपमान किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3री बार भगवान कृष्ण ने कहा तो फिर अब युद्ध होगा। जब युद्ध की बात कही तो धृतराष्ट्र ने कहा खड़े होकर के कि जाओ, पांडवों को हम खांडव वन हिस्सा में दे रहे हैं। खांडव वन पहाड़ था, दुर्योधन ने इसलिए दिया कि ये 5 पांडव खांडव वन को